जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 21 अप्रैल है और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही सुंदर काल और भृगु ऋषि और शुक्र का जो ये सब चल रहा है, उसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। देखते आज 21 अप्रैल में क्या होता है। श्लोक है, मत्पुत्रोऽयम् इति स्नेहो भृगुम् अप्यहरत् तदा परमात्मीयता देहे यावत् आकृति भाविनी। अर्थ है यह मेरा पुत्र है। ये बात मोह का यह विचार भृगु ऋषि में व्याप्त हुआ। ऐसा होना तब तक स्वाभाविक ही है जब तक शरीर चेतना बनी रहती है। अब भृगु ऋषि इतने ज्ञानी होने के बाद भी देखो क्या होता है उनके साथ। वशिष्ठ ने आगे कहा, तपस्वी वासुदेव का अपने पिछले शरीर की दुर्दशा संबंधी विलाप सुनकर काल ने कहा, हे भृगु पुत्र, अपने इस शरीर का त्याग करो और अपने दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश करो। युग के अंत में अपने उस शरीर को तुम छोड़ोगे और फिर कभी तुम्हें शरीर का बंधन प्राप्त नहीं होगा। इतना कहकर काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। फिर शुक्र ने वैसा ही किया। एक ही क्षण में वासुदेव का शरीर छूट गया और शव हो गया। भृगु ऋषि ने उस पर पवित्र जल छिड़का और कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिससे शरीर पुनर्जीवित हो उठा। क्षण भर में ही वह शरीर पहले की तरह युवा और जाजल्यमान हो गया। शुक्र अपनी समाधि से उठा और उसने भृगु ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भृगु ऋषि भी अपने पुत्र को मृत अवस्था से पुनर्जीवित देखकर प्रसन्न हुए। यह मेरा पुत्र है। वह जो मोह है, वो मोह का वह विचार भृगु ऋषि में व्याप्त हुआ। ऐसा होना तब तक स्वाभाविक ही है जब तक शरीर चेतना बनी रहती है। शरीर की अवस्था में और मन की अवस्था में ये भृगु ऋषि को भी ऐसा हुआ। भृगु और शुक्र दोनों ने मिलकर ब्राह्मण कुमार वासुदेव के जब शव का अंतिम संस्कार किया। ज्ञानी पुरुष सामाजिक रीतियों तथा परंपराओं का पालन करते ही है। वो मानते नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो ज्ञानी है, इसलिए परंपरा में वो जुड़े रहते हैं। फिर दोनों सूर्य और चंद्र के तेज के समान चमकने लगे। जैसे हमारे गुरुदेव भी हर एक लौकिक परंपराएं करते हैं लेकिन फिर भी वो मुक्त है। आगे चलकर यही शुक्र दानवों के दीक्षा गुरु बने और उनके पिता की गिनती महान ऋषियों में हुई। कुछ ऐसी ही कथा शुक्र की रही, जिसे एक अप्सरा के मोह में पड़ने के कारण अनेक बार गर्भ धारण करना पड़ा। राम ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, यानी कि गुरु वशिष्ठ को कहते, जिस तरह शुक्र स्वर्ग पहुंचने में सफल हुए, वैसे ही औरों की इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? सब लोग क्यों स्वर्ग नहीं जा सकते जैसे शुक्र गए? तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, शुक्र का मन पावन था। वह उसका पहला शरीर था, इसलिए उसका मन पुराने शरीरों की विकृतियों से लदा नहीं था। वही मन पावन होता है जिससे सभी लालसाएं निश्चेत या सुषुप्त होती है। विशुद्ध या पावन मन जो भी इच्छा करता है वह सफलीभूत होती है। जैसा घटनाक्रम शुक्र के साथ घटा वैसा हर एक के साथ घट सकता है, अगर बद्ध मानसिकताएं नहीं होगी तो। शुक्र को उसके पिता भृगु ने बार बार जन्म लेने के विषय में शिक्षा दी थी। उस शिक्षा से शुक्र की जो मानसिक स्थिति प्राप्त हुई उसको उसने और अधिक पुष्ट तथा व्यापक बनाया था, मजबूत बनाया था। शिक्षा को पाकर फिर उन्होंने क्या किया? अप्लाई किया और मजबूत बनाते गए। जब मन सभी प्रकार की लालसाओं से रहित होता है तो वह पावनता प्राप्त करता है और वही पावन मन मोक्ष को अनुभूत करता है। और इसी बात के साथ आज इस मणिके को यहाँ पे हम विराम देते हैं और देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।